तो एम्स में भी अब रोस्टर पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे पीजी रिजर्वेशन चालू होने वाला है जिपमर की तरह, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि रोस्टर सिस्टम है क्या, ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग रोस्टर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे। माय नेम इज सायुक शाह, करंटली आई एम सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले मैं बताऊंगा कि जिपमर में जो रोस्टर सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। मान लीजिए कि जिपमर में 17% इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। 17 इंटू 6 कितना हुआ, मतलब 102, ठीक है। 4 या 5 नंबर के बाद उसके बाद 5th या फिर 6th नंबर होगा इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस बेसिस पे मतलब 17% रिजर्वेशन है इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मान लीजिए मैं 100 स्टूडेंट मानता हूँ, ठीक है। तो उनमें से 17 स्टूडेंट जिनको जिपमर मिलेगा वो इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब 85 रहेंगे बाहर का स्टूडेंट, ठीक है। तो बाहर का स्टूडेंट जब रहेगा तो उसमें से क्या होगा, उसमें से जो 40% रहता है यूआर के लिए रिजर्व, मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ 40% यूआर के लिए रिजर्व, उसके बाद फिर 27% ओबीसी के लिए रिजर्व, ये सब तो रहेगा। ये सब जो रहेगा ये सब रहेगा 85% में से, ठीक है। 85% में से अगर 40% होता है तो उनमें उसमें कितना आता है, अप्रॉक्स 30 to 32 सीट्स रहेगा यूआर के लिए, ठीक है। अब सीट मैट्रिक्स समझ लीजिए, मतलब 100 सीट्स में से 32 जो सीट्स है वो है यूआर के लिए, 17 सीट है इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। रोस्टर सिस्टम नहीं रहता तो क्या होता, रोस्टर सिस्टम अगर नहीं रहता 100 सीट्स में से 40 जो सीट है वो रहता अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या हुआ, रोस्टर पॉइंट सिस्टम की वजह से क्या हुआ, यूआर का सीट 40 में से जो मतलब बाहर का स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ, यूआर सीट 40 से घट के 32 हो गया, और 17 जो सीट ऐड हुआ है वो क्या होता है, 17 जो सीट ऐड हुआ है वो है इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो लोग जिपमर से MBBS ग्रेजुएट है, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट का रैंक अगर थोड़ा सा पीछे भी आता है तो उनको मौका मिलेगा, अगर भले ही उनका रैंक थोड़ा पीछे भी हो, ठीक है, उनका अपना मनपसंद ब्रांच चूज करने का, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मतलब इसको और थोड़ा मैं डिटेल्स में बताता हूँ। जिपमर में पहला जो सीट है वो है यूआर कैटेगरी 1 के लिए, ठीक है। यूआर 1 के लिए मतलब उसका रैंक यूआर कैटेगरी में सबसे आगे, ठीक है। फिर जो सीट है, नेक्स्ट जो सीट है वो यूआर 2 के लिए, थर्ड नंबर पे जो सीट है वो यूआर 3 के लिए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे जो सीट है वो ओबीसी 1 के लिए, ठीक है, मतलब ओबीसी कैटेगरी में जिसका रैंक सबसे ऊपर है। अब फिफ्थ जो सीट आता है वो है इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट के लिए, मतलब इंस्टीट्यूशनल 1, मतलब ऐसा करके आता है जिपमर में। तो इंस्टीट्यूशनल 1 का मतलब क्या है, मतलब इंस्टीट्यूशन से पास आउट, मतलब जिपमर MBBS ग्रेजुएट है और उसका रैंक मतलब उन सब में से सबसे आगे है, उसको पहले मौका मिलेगा अपना ब्रांच चूज करने का, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जिपमर में 4 जनरल मेडिसिन का सीट है, ठीक है। तो मान के चलता हूँ मैं, जो पहले यूआर 3 कैटेगरी मतलब 3 यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट है वो लोग ने तीनों ने जनरल मेडिसिन ले लिया, ठीक है। अब ओबीसी 1 जो है, ओबीसी 1 ले लिया है जनरल सर्जरी, ठीक है। तो एक सीट बचा है। तब अब इंस्टीट्यूशनल 1 जो सीट है, तो मान लीजिए वो जिपमर से MBBS ग्रेजुएट जिसने सबसे ऊपर रैंक किया है उसको मौका मिलेगा अपना ब्रांच चूज करने का, ठीक है। तो उसने भी जनरल मेडिसिन ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए अब उसका रैंक 140 है, ठीक है, 140 रैंक है उसका। यूआर कैटेगरी में जिपमर में जनरल मेडिसिन का सीट 40 में ही खत्म हो गया, ठीक है। पर उसको 140 रैंक में उसको 140 रैंक में क्यों मिल रहा है जनरल मेडिसिन, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशन से पास आउट है, ठीक है। तो इसलिए उसको 140 रैंक में मिल रहा है। मान लीजिए कि कोई यूआर का बंदा अगर जिपमर से पास आउट है तो उसको मिनिमम 100 रैंक डिफरेंस में भी उसको जनरल मेडिसिन का सीट मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का। अब इस बेसिस पे नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10 ये सारा सीट यूआर, SC, ST, OBC इन कैटेगरी में फील हो गया, ठीक है। अब 11 जो सीट आता है वो भी मैं मान के चलता हूँ इंस्टीट्यूशन 2 है, ठीक है। अब उसको भी उसके बाद फिर मौका मिलेगा अपना पसंदीदा ब्रांच चूज करने का, ठीक है, भले उसका रैंक थोड़ा पीछे भी क्यों ना हो, ठीक है। अगर जिपमर पास आउट MBBS ग्रेजुएट में से उसका रैंक 2 में आता है, मतलब जिपमर के एग्जाम में 2 में आता है,
तो उसको फिर मौका मिलेगा अपना ब्रांच चूज़ करने का, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, रोस्टर पॉइंट सिस्टम का। मैं आता हूँ कि इसके क्या क्या रूल्स है, ठीक है। पहला जो रूल है वो है, उसको तो पहले उस इंस्टीट्यूशन से MBBS ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो सबसे पहला रूल है। उसके बाद जो रूल है, जो 17% सीट्स इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो उसमें से तो उनमें कोई भी कैटेगरी वाइज डिवीजन नहीं रहेगा। मतलब वो 17 सीट में कोई SC ST UR OBC ये सब कैटेगरी डिवीजन नहीं रहेगा। मतलब जिपमर पास आउट स्टूडेंट में से अगर कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट सुपर रैंक लाता है जिपमर के एग्ज़ाम में, तो उसको पहले मौका मिलेगा अपना ब्रांच चूज़ करने का, ठीक है। मतलब उसके लिए इंस्टीट्यूशनल 1 का सीट अलॉट होगा, ठीक है। तो उसको पहले मौका मिलेगा। मतलब जो 17 सीट है उसमें कोई कैटेगरी वाइज डिवीजन नहीं है। मतलब जनरल, फिर SC ST OBC ये सब कोई कैटेगरी वाइज डिवीजन नहीं है उस 17 सीट में से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एम्स का बात बताऊं, तो अभी जो डिसाइड हुआ है, अभी तक जो डिसाइड हुआ है, सारा एम्स का अलग अलग परसेंटेज रह सकता है। मतलब अलग अलग परसेंटेज का रिजर्वेशन इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए रह सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि एम्स दिल्ली में 15% रिजर्वेशन है, तो एम्स भुवनेश्वर वहाँ पे 12% रिजर्वेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना रिजर्वेशन देंगे अपने इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट को, ठीक है। हर एक एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, तो इसीलिए ये एम्स टू एम्स वेरी कर सकता है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो है, अगर कोई बंदा एम्स कल्याणी में पढ़ रहा है, तो उसको जब PG रिजर्वेशन में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलेगा, तो वो सिर्फ एम्स कल्याणी के लिए ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो एम्स कल्याणी में पढ़ रहा है तो उसको एम्स भुवनेश्वर में मिलेगा या फिर एम्स भोपाल में मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको सिर्फ एम्स कल्याणी में अपना इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मतलब आप जिस एम्स से MBBS ग्रेजुएट हो, उसी एम्स से आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस मिलेगा और कोई एम्स में से नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया एम्स एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। हर एक एम्स ऑटोनोमस बॉडी है, तो हर एक एम्स में अलग अलग परसेंटेज रिजर्वेशन रहेगा और हर एक एम्स में सिर्फ उनके इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स के लिए ही ये फैसिलिटी रहेगा और कोई एम्स के स्टूडेंट के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। तो मतलब आप अगर एम्स कल्याणी में पढ़ रहे हैं, तो आपको एम्स कल्याणी में पढ़ने का ही रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ PG के लिए, ठीक है। और कोई एम्स में पढ़ने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो मैंने लगभग सारा पॉइंट कवर किया है इस वीडियो पे। अगर कोई फर्दर कोई मॉडिफिकेशन आता है इस सिस्टम में एम्स के लिए, तो मैं आपको फर्दर वीडियो में फिर नोटिफाई करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।